कभी सोचा है कि जब भी हम फोन पर हेलो बोलते हैं तो असल में हम 150 साल पुरानी एक जबरदस्त लड़ाई के विनर को चुन रहे होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम सा शब्द है, पर इसकी कहानी बिल्कुल भी आम नहीं है। इसमें 19वीं सदी के दो सबसे बड़े आविष्कारक शामिल थे। तो चलिए आज इसी अनसुनी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। सच में अगर टेलीफोन के इन्वेंटर खुद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की चली होती ना, तो आज हम सब सचमुच समुद्री डाकुओं की तरह अहोय बोलकर फोन उठा रहे होते। सोचिए जरा, पिज्जा ऑर्डर करना कितना मजेदार होता। और यहीं से हमारी कहानी के दो दिग्गजों के बीच असली टक्कर शुरू होती है। एक तरफ थे टेलीफोन के जनक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और दूसरी तरफ थे अपने वक्त के सबसे बड़े इनोवेटर थॉमस एडिसन। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक शब्द की नहीं थी, ये लड़ाई थी इनोवेशन के भविष्य पर कंट्रोल करने की। तो ठीक है, पहले एक साइड की कहानी समझते हैं। आखिर बेल को इस समुद्री ग्रीटिंग अहोय से इतना लगाव क्यों था? मतलब क्या वजह थी? देखिए, बेल का लॉजिक छिपा था समुद्री परंपरा में। अहोय शब्द आया था डच वर्ड होई से, जो सदियों से जहाज़ों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। बेल को लगा कि ये तो एकदम परफेक्ट है। जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिससे आप देख नहीं सकते, तो उसका ध्यान खींचने के लिए एक मजबूत साफ आवाज की जरूरत होती है, और उनके लिए वो आवाज थी अहोय। तो अब कहानी में एंट्री होती है एडिसन के पसंदीदा शब्द की, हेलो। लेकिन यहां एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जिस शब्द ने ये पूरी जंग जीती, वो असल में कोई ग्रीटिंग मतलब कोई अभिवादन था ही नहीं, वो तो एक चीख थी। जरा इस शब्द के सफर पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई पुरानी अंग्रेजी के हेल से, जिसका मतलब था किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। सदियों बाद शेक्सपियर के जमाने में ये हेलो जैसा कुछ बन गया, हैरानी जताने के लिए। और फिर 1820 के दशक तक तो इसका मतलब पूरी तरह ही बदल गया। ये किसी नाविक या फेरी वाले का ध्यान खींचने के लिए एक जोर की चीख बन गया था। मतलब ये कोई पर्सनल ग्रीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। हेलो की जड़ें फ्रेंच शब्द होला में भी मिलती हैं, जिसका सीधा सा मतलब है ओए सुनो या हो देयर। तो फिर से वही बात, ये किसी का ध्यान खींचने की एक पुकार थी, कोई दोस्ताना नमस्ते या हाय नहीं। ये एक टूल था, कोई ग्रीटिंग नहीं। और बस इसी बैकग्राउंड ने 19वीं सदी के सबसे बड़े टेक जायंट्स के बीच एक महायुद्ध की जमीन तैयार कर दी। ये लड़ाई सिर्फ एक शब्द की नहीं थी, जैसा मैंने कहा, ये इस बात की लड़ाई थी कि भविष्य की आवाज कैसी होगी और उस आवाज को कंट्रोल कौन करेगा, बेल या फिर एडिसन। और फिर मैदान में उतरे थॉमस एडिसन, जो हमेशा की तरह एकदम प्रैक्टिकल थे। 1877 में उन्होंने साफ साफ कहा कि हेलो शब्द बेल के समुद्री अहोय के मुकाबले, या फिर उस जमाने के अजीब से फ्रेज क्या आप वहां हैं के मुकाबले, उन शुरुआती खरखराती फोन लाइनों पर सुनना कहीं ज्यादा साफ है। एडिसन के लिए ये सब परंपरा की बात नहीं थी, ये थी प्योर सिंपल फंक्शनैलिटी। तो बस जंग का मैदान सज चुका था। दो आविष्कारक, दो शब्द, और विनर तो कोई एक ही हो सकता था। तो सवाल यह है कि प्रैक्टिकल एडिसन ने परंपरा को मानने वाले बेल को हराया कैसे? ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये थी बेहतर मार्केटिंग की। एडिसन ने सिर्फ एक सुझाव नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन चलाया। उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंजेस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो अपने ऑपरेटर्स को हेलो इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे। फिर 1880 तक तो पहली ऑफिशियल फोन डायरेक्टरी में भी इसे स्टैंडर्ड ग्रीटिंग के तौर पर छाप दिया गया, बस इसे ऑफिशियल बना दिया गया। पब्लिक ने भी इसे हाथों हाथ लिया, और आखिरकार बेचारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास हार मानने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। और अब लगभग 150 साल बाद भी हम उस लड़ाई की गूंज आज भी अपनी दुनिया में महसूस करते हैं, हर रोज। एडिसन की जीत इतनी जबरदस्त थी कि आज हेलो या उससे मिलते जुलते शब्द 150 से ज्यादा भाषाओं में गूंजते हैं। सोचिए, एक भाषाई साम्राज्य है जो सिर्फ एक प्रैक्टिकल टेक चॉइस से पैदा हुआ। तो अगली बार जब आपका फोन बजेगा और आप हेलो कहेंगे, तो एक पल के लिए रुककर याद कीजिएगा, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है। ये 150 साल पुरानी एक जबरदस्त दुश्मनी का आखिरी शब्द है, जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमारी बातचीत का तरीका बदल दिया। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? जैसे बेल और एडिसन ने हमारी भाषा पर असर डाला, वैसे ही आज की कौन सी टेक लड़ाइयां हैं जो हमारे आने वाले कल को शेप दे रही हैं? क्या ये हे सीरी बनाम ओके गूगल की लड़ाई है, या फिर इमोजी और मीम्स की वो भाषा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है?
ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज के कौन से शब्द कल हमारी बातचीत की पहचान बनेंगे।